ने काया में सुगनमा बन के लहरी बोले काया में सुगनमा बन के लहरी अपनी सेवा के खातिर ने राखी नव पटरानी अपनी सेवा के खातिर में राखी नव पटरानी सेवा के खातिर में राखी नव पटरानी सब रानी से बात करत है आपे भरे मुखारी रानी से बात करत है आपे हरे पुकारे सब रानी से बात करत है आपे भरे मुखारी रानी से बात करत है आपे हरे पुकारे माने उन्हों के कहानवा बन के लहरी 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 प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की जय सदगुरु कबीर साहिब की जय आए हुए संत भक्तों की जय गुरु गोविंद की जय साहिब इस संसार में हर मनुष्य कर्म करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि इस जगत में जब हम जीवन पाए हैं तो कर्म बंधन ही है और कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन उसमें एक गड़बड़ी आ जाती है कि हम कर्म तो करते हैं, लेकिन हमें क्या होती है कि फल की चिंता लगी रहती है। हम कर्म अगर कोई करते हैं तो उसमें हमें एक आशा लगी रहती है कि हमें ये कर्म किए हैं तो हमें इसका फल मुझे मिलना चाहिए। आप सभी लोग भी भक्ति करते हैं तो सोचते हैं कि हमें मुक्ति मिलना चाहिए। जो फल की इच्छा लोग करता है और फल की इच्छा जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं है। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है और कर्म भी लोग करता है तो कपटता से करता है, कपट रखता है और करते रहता है, क्योंकि कर्म दिखता है और कपट उसका तो हृदय में है। वो कैसे दिखता? हृदय में कपट छुपाए रहता है और कर्म किए जाता है। मन में द्वेष रखे रहता है, बाहर से प्रेम का प्रदर्शन करता है। मन में द्वंद्व है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लेकिन ऊपर ऊपर से सब ऐसा बताता कि हम बहुत प्रेमी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। प्रेम भी इनके दो कौड़ी के होते हैं। साहब भी कहते हैं कि प्रेम न
कीजिए जस खीरा में कीन। खीरा आप लोग देखते हैं, खाते भी होंगे, देखते हैं उसके मुँह पर तीता होता है और ऊपर से तो एक ही रहता है, लेकिन साहब कहते हैं प्रेम ना ऐसा कीजिए जस खीरा में कीन। ऊपर से तो मिल रहा, अंदर फाका तीन। अंदर में जब काटोगे तो 3 टुकड़े में वो बटे रहते हैं, एक नहीं रहते। वैसा ही हमारा प्रेम भी रहता है कि ऊपर ऊपर लगता है कि एकदम सभी हम कबीरपंथी यहाँ पर एक ही जैसे हैं, लेकिन इनका मिलना जुलना कुछ अलग जैसा होता है। रहन सहन भी उनका भिन्न होता है, उठने बैठने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और प्रेम है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि पहले अपने हृदय के हुजरा को, यानी अपने अंदर के कचरा को साफ करना चाहिए। साहब कहते हैं कि हृदय हुजरा साफ कर। जिस ईश्वर को तुम खोज रहे हो, जिस परमात्मा से मिलना चाहते हो, वो कहीं दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे अति निकट है। न मिलने का कारण तुम ही हो, कोई और नहीं। तुम सोचते हो कि हमें भगवान नहीं मिलता है तो कोई रोक दिया होगा, है ना, या मुझसे बहुत दूर भाग गया है, या हम वैसे नहीं हैं जैसे वो लोगों को मिल गया, जैसे मीरा को मिल गया, है ना, जिनको राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, बुद्ध मिल गए, महावीर, हम वैसे नहीं। तुम पहले ही हार गए हो, पहले ही सोच लिए हो कि नहीं, हम लोगों कहाँ कलयुग में कहाँ भगवान मिलते। ये तुम्हारे भीतर जो मेंटालिटी समा गया है ना, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि वो कलयुग में, कलयुग का मतलब होता है कि पाप नहीं, कलयुग का मतलब होता है कि कल पुर्जे की जमाना आ गई, कल पुर्जे में चलने वाली जमाना आ गई। कलयुग का मतलब कि बहुत पाप बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं। सब कल पुर्जे पर चलने वाली आ गई समस्या, तो कलयुग इसको कहते हैं। अब यहाँ पर लोग समझते हैं कि कलयुग का मतलब कि बहुत कलयुग आ गई बट, यानी घोर पाप हो गया। घोर पाप नहीं हो गया। तुम्हें पाप भी नहीं समझ में आता है कि पाप किसको कहते हैं। बंद करो। अगर व्यक्ति को पाप समझ में आ जाए तो पाप करना बंद कर दे। हमको समझ में आ जाए कि मेरी गलती क्या है, वो गलत करना छोड़ दे। तो साहब यहाँ कहते हैं कि हृदय हुजरा साफ कर। तुमको यही नहीं समझ में आता कि मेरे हृदय में हुजरा क्या है, हमारे हृदय की कचरा क्या है। अगर तुम्हारे हृदय की कचरा तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम निकालना शुरू कर दो। और हमारे हृदय की जो कचरा है तो लोभ है, मोह है, क्रोध है, छल है, कपट है, द्वंद्व है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो ये भरा किसने? दूसरे ने भरा तुम्हारे भीतर कि तुमने खुद भरे हो। और जब हम खुद भरे हैं तो निकालेंगे भी तो हम ही कि दूसरा निकालेगा? निकालना भी पड़ेगा हम ही को। और निकालते ही बस बातें पूरी हो जाती। जिसके लिए तुम यहाँ आए हो वो तुम्हारे ही पास है। न वो तीर्थ में है, न व्रत में है, न उपासना में है, न तप में है, न जप में है, न नेम में है, न आचार्य में। बस इतनी सी बात, बहुत छोटी बात है। ऐसा समझ लो कि तुमको मिल ही गया, है ना? ऐसा समझ लो कि तुमको मिल गया। लेकिन मिल कब गया? जब इसको निकाल लो। जिस चीज को तुमने भरकर रखा है उसी को तुम्हें निकालने में दर्द है, किसी और को निकालने में दर्द नहीं। तुम उसको ही निकाल लो, वो मिला हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं कि हृदय हुजरा साफ कर, हाजिर ही हजूर है। तू जिसे खोजता फिरे वो पास है न दूर है। तेरे जो अहंकार है उसी के कारण तुझसे मिलना नहीं हो रहा। तेरे अंदर अहम भाव है, गुरूर है, घमंड है, द्वंद्वता है। और तुम अपने भीतर क्षमा भरो, दया भरो, संतोष भरो, धैर्य भरो, सेवा भरो,
प्रेम भरो, श्रद्धा भरो, करुणा भरो, इनको अंदर में लो, तो वो तुम्हारे ही पास है, कहीं है नहीं। ऐसा नहीं कि तुम मेरे पास आए, तुमको भगवान उठाकर मैंने दे दिया, ये लेकर जाओ, जाओ अपने घर, ऐसा नहीं। तुम्हारा मन कहाँ लगता है? धन में, पद में, परिवार में, नाच में, गान में, तमाशा में, झगड़ा में, लड़ाई में, वहां तुम्हारा मन भटक रहा। उनमें कभी तुम देखते, तुम्हें कभी नींद आती, झपकी आती, किसी से गालियां शुरू हो तो तुम देखते हो कितने ध्यान से तुम सुनते हो, फलाने ने क्या बोल दिया, है कि नहीं? कितने अच्छे से सुन लेते हो, एक एक बात न कह डालो। लेकिन सत्संग की बातें जो सुनते हो, इसमें नींद, निंद्रा, तंद्रा, जमाई, झपकी सब आने लगता है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। तुम्हारे जीवन के कैसे कर्म हैं उस पर तुम सोचो, विचार कि हमने क्या किया। जिसकी चिंता तुम्हें लगी रहती है वही चीज तुम्हारे भीतर पड़ी रहती है, और चिंता तुम्हें परमात्मा का नाम का कभी नहीं है कि ये जीवन मैंने पाया तो मेरी मुक्ति होनी चाहिए। इसका कभी चिंता लगा कभी इसका कि मुझे ये जीवन मिला है तो मेरी मोक्ष मुक्ति होनी चाहिए, नहीं तो यूं ही मेरा जीवन चला जाएगा। इसका चिंता लगा? नहीं लगा। बेटा बेटी का शादी करना होगा तो चिंता लगेगा कि नहीं? खेती बाड़ी करना होगा, धान रोपना है, चिंता लगा है कि नहीं? बुआई कटाई का चिंता लगा है कि नहीं? दुकान का चिंता लगा है कि नहीं? मकान का चिंता लगा है कि नहीं? चिंता किसकी तुम्हें लगी? जिसकी चिंता लगी है उस चिंता में तुम्हें नींद नहीं आएगा, लेकिन जिसकी चिंता है ही नहीं उसकी फिक्र क्या तुम्हें? और साहब तो कहते हैं चिंता तो हरि नाम का। यहां चिंता लगनी चाहिए हरि के नाम का, परमात्मा के नाम का। लेकिन तुम्हें चिंता किसका लगा है? संसार का चिंता लगा है, तो संसार में तुम बेचैन हो, और ये बेचैनी तुम्ही ने खरीद कर रखा है। दूसरा नहीं, यह मत करना कि बगल वाले ने दे दिया, फलाने ने दे दिया, ऐसा नहीं, तुमने ही खरीदा। इसलिए साहब कहते हैं चिंता तो हरि नाम का और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिना पड़े काल की फांस। कहते हैं कि नाम के बिना अगर कुछ और हरि नाम के बिना और परमात्मा के नाम के बिना अगर तुम किसी चीज की चिंता करते हो तो समझ लेना कि तुम काल के ही ग्रास में जा रहे हो। अब तुम सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी चिंता खेती बाड़ी, रोपनी सोहनी, दुकान मकान, गैया भैंसी, पड़वा पड़िया, ये सब चिंता लगा है, तो तुम किसके द्वारे जा रहे हो? परमात्मा के दरवाजे जा रहे हो। उसके नाम का चिंता लगा है कि भाई काम भी करते रहे और नाम भी जपते रहे, तो नाम छूट जाता है और काम में बिजी हो जाते हैं। साहब तो कहते हैं कि भाई काम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हो, वो तो कहते हैं काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाए। तुम रोपनी भी करने गया तो धान एक रोपे तो एक बेरिसा है, और दूसरा रोपे तो दूसरा बेरिसा है, लेकिन एक तो छूट गया, जल्दी पौधा में हो गई, पैरवा बांध डालते हो दोनों। वो छूट जाता है। इसलिए साहब कहते कि हृदय गुजरा साफ कर, हाजिर ही हजूर है, जिसे तू खोजता फिरे वो पास है न दूर है। तो सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अपना कर्तव्य कर, फल की चिंता मत कर। मनुष्य को अपने जीवन में फल की चिंता नहीं करना चाहिए। देखो अभी यहाँ पर देखते हैं किसान लोग क्या किए, जो खेती बाड़ी करते हैं तो बीज भी डालते हैं, रोपनी भी रोप भी देते हैं खेत को, और कोड़ाई जुताई सब कुछ कर देते हैं। अब उसमें अन्न उगेगा कि नहीं उगेगा, कितना उगेगा, इसका क्या पता, बारिश होगी कि नहीं होगी,
फल का तो कोई उनके हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना उनके हाथ में है। जो कर्म तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसमें अन्न कितना पैदा होगा, होगा कि नहीं होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण की हे अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य जानकर कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आत्मा मरती है न जन्मती है। कहते हैं कि आत्मा मरती है न जन्मती है, तू शरीर नहीं है, तू सिर्फ आत्मा है। क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। कहते हैं कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, और तू शरीर है ही नहीं, और जो कुछ यहां हो रहा है कर्म वो शरीर से ही होता है, लेकिन आत्मा की मौजूदगी में। अब आप कहते हैं कि समभाव से कर्म करो, ईश्वर को समर्पित करो। अगर जो भी कर्म करते हो तो ईश्वर के ऊपर समर्पित करो। यही योग है कि मैंने जो कुछ किया, हम भक्ति करते हैं, भगवान का सुमिरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कहते हैं कि गुरु के चरणों में समर्पित सब। ईश्वर यानी गुरु, गुरु ही होता। वहां अर्जुन कृष्ण उनके गुरु होते हैं, उनको उपदेश कराते हैं अर्जुन को, और उपदेश दे रहे हैं कृष्ण भगवान, और बता रहे हैं कि तुम फल की चिंता मत कर। युद्ध के मैदान में भी कहते तू युद्ध कर, वैसे ही कहते हैं करुणाय अधिकरस्ते मां फले कदाचन, मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए मनुष्य को अपना कर्म सच्चे मन से करना चाहिए। गीता कहती है तू अपना काम ईमानदारी से कर, रिजल्ट भगवान पर छोड़ दे कि इसका फल मिलेगा कि नहीं। आप आते हैं यहाँ पर, अगर कोई गड़बड़ी हो जाता है तो कहते कि रोज पूजा करने जाते थे, गड़बड़ी हो गया तो क्या जाकर फायदा, छोड़िए देखें। तो फल की चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें भक्ति करनी है, साधन करना, सुमिरन करना प्रतिदिन, तो वो सब दिन करते रहना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा वो सदगुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को इस टेंशन में नहीं रहना चाहिए। अब किसान अपना टेंशन रखे कि पता नहीं बारिश नहीं होगा तो मेरा लागत क्या होगा, तो बेकार का ही वो चिंता कर रहा है। जो होना होगा वो तो होगा ही। इसलिए कह रहे हैं कि तू कभी फल की चिंता मत करना, वो सीधा समर्पित कर देना पर ईश्वर को, परमात्मा के हाथों में, कि जो उसकी मर्जी। क्योंकि हमारे हाथ में क्या था, कर्म करना था। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम सुमिरन भजन कर सकते हो, ध्यान साधन कर सकते हो, दान धर्म कर सकते हो, लेकिन इसका फल क्या मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें सच्चे कर्म करना चाहिए और प्रेम से करना चाहिए। तो ये तो भागवत गीता कहते हैं, कृष्ण भगवान ऐसे करते हैं। और कहते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो निष्कर्म, समर्पण और आत्मज्ञान, ये तीन चीज की खोज होनी चाहिए। तो व्यक्ति को आत्मज्ञान कब हो जाएगा, जैसे ही तुम निष्कर्म भाव से अपना कर्म करते हो और परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति तुम समर्पित होते हो, तो अंतर में धीरे धीरे वो आत्मज्ञान हो ही जाता है व्यक्ति को। अब हम रामचरितमानस की तरफ दौड़ते हैं थोड़ी सी। तो रामचरितमानस हमें क्या सिखाता है, ये तो गीता सिखा रही है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन रामायण कहता है, रामचरितमानस, मनुष्य को मर्यादा में रहनी चाहिए। किस चीज में रहना चाहिए, मर्यादा में। मर्यादा में रहो, सत्य बोलो, धर्म निभाओ, राम जैसा बेटा होना चाहिए, राम जैसा बेटा बनो, सीता जैसी पत्नी बनो, भरत जैसा भाई बनो और हनुमान जी जैसा सेवक बनना चाहिए। ये रामायण कहता है। कैसा होना चाहिए, राम जैसा पुत्र होना चाहिए, भरत जैसा भाई होना चाहिए, सीता जैसी पत्नी होना चाहिए और हनुमान जी जैसा सेवक बनना चाहिए।
तब हमारा मर्यादा और रिश्ता निभाए जाएगी। कहते हैं कि राम का ही नाम भवसागर पार करने का नाम है। कहते हैं कि राम नाम सुमिरत सब दुख बिनसे। कहते हैं कि ऐसे राम नाम का सुमिरने से सब दुख मिट जाता है। यानी राम का नाम लेने से ही समस्त दुखों का नाश होता है। लेकिन ऐसा बनो तब, अगर ऐसा ना बनो तो, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, मतलब घर में कोई झगड़ा हुआ और आप गुस्से में आकर 2 थप्पड़ मार दे, तो ये राम जैसा काम हुआ कि रावण जैसा? हाँ? ये राम वाला काम हुआ कि रावण वाला काम हुआ? अंत घर में झगड़ा हो गया और कोई गुस्से में आया 2 झापड़ मार दे, तो ये राम का काम हो गया ना। तो जितने हिंदू हैं ये राम को मानते हैं, राम जैसा मर्यादा पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? कहते हैं कि मर्यादा में रहना चाहिए। अगर तुम राम भक्त हो तो राम के जैसा बनो, तो मर्यादा में रहो, तो घर में कोई झगड़ा नहीं होगा। तो अगर 2 थप्पड़ मार दिए तो रावण का गुण आ गया। पर आप चुप रहे और प्रेम से समझाया तो मान लो कि राम का रास्ता अपना लिया। गुस्से में नहीं आए, झगड़ा नहीं किए, प्रेम से समझा दिए उसकी बातों को, तो कहते हैं कि तब तो राम राज्य ला सकते हो। अगर उसका जवाब उलट कर दे रहे हो थप्पड़ से, तो ये रावण राज ला रहे हो, राम राज नहीं। यहाँ राम राज लाने के लिए सब तलवार भालम भल्ला सब निकालते हैं। ये राम राज ला रहे हैं कि रावण राज ला रहे हैं? हाँ, राम राज ला रहे हैं कि रावण राज? तो वही कह रहे हैं कि कौन सा राज ला रहे हैं। कहते हैं कि मर्यादा निभाया, नतीजा ये निकल जाएगा कि रिश्ता बच जाएगा, झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, रिश्ता बच गया, मन में शांति भी आ गई। लेकिन 2 थप्पड़ मार देने पर रावण राज आ गया, अशांति फैल गई। तो कहते हैं कि राम का नाम तो लो लेकिन मर्यादा में रहो, सेवा करो, भक्ति करो, तभी तुम कह सकते हो कि हम राम राज ला सकते हैं। और इसलिए वो स्वामी जी भी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। वो भी कहते हैं कि नाम ही आधार है। अब कौन सा नाम, वो बातें नहीं बता रहे हैं। अब रामायण की बात होगी तो राम ही नाम होगा। राम की बात तो सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, लेकिन वो दशरथ का राम का नाम नहीं बात कर रहे हैं। और वो भी राम मर्यादा की जो बातें हो रही है वही अंतर की राम की बातें हो रही है। मर्यादा में रहने का बात ही वही आ गई, अंतर राम। राम तो उनका एक शरीर का नाम था, लेकिन जैसे ही मर्यादा की बात आती वो अंतर राम तक वो बातें पहुंचती है, जो मर्यादा में होने की बात हो रही कि तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रेम से समझा, आ गई वही बातें आ जाती है अगर ठीक से समझोगे तो साहब कहते हैं, और कबीर साहब तो कहते हैं कि व्यक्ति को सत्य सब बोलना चाहिए, यानी सत्य पर चलना चाहिए। कबीर साहब क्या कहते हैं कि सत्य पर ही व्यक्ति को चलना चाहिए, बाहर मत भटको। कहते हैं कि बाहर तुम मत भटको, करें कि न मूर्ति के आगे भटको, न माला फेरो, न तीर्थ जाओ, न व्रत जाओ, ये सब से कुछ नहीं होता है। कौन कहता? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको। तुम्हारे भीतर द्वेष है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, द्वेष है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है। कहते इनकी कचरा को निकालो, इन सबको निकालो, इसको झांको, इसमें से ये सब निकालो, दूर बहाओ इसको। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम जो मूर्तियों के आगे जाते हो पूजा करने, तीर्थों में जाते हो नहाने, इनसे तुम्हारा मन स्वच्छ नहीं होगा, मन साफ कभी नहीं होगा। और मन नहीं स्वच्छ हुआ तो कोई पूजा पाठ, पूजा उपासना, तीर्थ व्रत कोई काम नहीं रहेगा। अपने अंदर झांको, मैं को मिटाओ, गुरु शब्द को पकड़ो, जो गुरु तुमको दिया है सब, और वो जो गुरु तुम्हें समझाता है उस पथ पर तुम चलो। अपने भीतर जाओ, अपने मन की मलिनता को दूर हटाओ। इसलिए तो कहा कि हृदय हुजरा साफ कर। हुजरा मतलब अपने अंदर की गंदगी।
और फिर जिसे तुम खोज रहे हो, जिस ईश्वर, जिस परमात्मा को तुम तीर्थों में, व्रतों में, मूर्तियों में, पहाड़ों में, जंगलों में, झाड़ों में जा जाकर जो खोज रहे हो, वो तुम्हारे ही पास है। लेकिन अब उसकी झलक कब दिखाई पड़ेगी? उसकी वो ज्योति कब दिखाई पड़ेगी? उसकी वो रूप कब दिखाई पड़ेगा? जब ये हुजरा साफ करोगे तब दिखाई पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि तुम गुरु के शब्दों को, यानी गुरु के बताए अनुसार तुम चलो, अपने अंदर झांको, मैं को मिटाओ, अपने अहंकार को मिटाओ। कहते हैं कि तुम भी अंतर के राम को सुनो, जो तुम्हारे भीतर में राम है, निरंतर ही उसका स्मरण करो। कहते हैं कि जो मैं राम बता रहा हूं, जिस राम की मैं बातें कर रहा हूं, उस सभी के घटों में, कण-कण की बात नहीं करते हैं कि कण-कण में राम है, कण-कण की बात नहीं करते हैं, घट की बात करते हैं, घट-घट में राम। कण मतलब जड़ में, लेकिन वो घट मतलब जहां चेतना है। घट मतलब हर व्यक्ति में, कण मतलब क्या होता है? हर जगह, खंबा में, हम में, तुम में, खड़क खंभ में। वो तो कहते खड़क खंभ में है, वो पंडित लोग कहते हैं हम में, तुम में, खड़क खंभ में। लेकिन कबीर साहब ऐसा नहीं कहते हम में, तुम में, खड़क खंभ में। वो कहते हैं घट-घट की बात करते हैं, यानी हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव जंतुओं में। कण-कण की बात नहीं कर रहे हैं। कण-कण कहना भावुकता है, भाव में व्यक्ति कहता कि हर जगह है, कट-कट में, कण-कण में। लेकिन घट-घट कहना व्यवहारिकता है, तुम्हारे व्यवहार में। अब कण-कण में कहोगे तो कण-कण में तैयारी, तुम्हें कहीं मलमूत्र विसर्जन करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, तब तो भगवान के कपारे के ऊपर कर रहे हो ना। हाँ, कहाँ कर रहे हो? अगर कण-कण में तो कहाँ कर रहे हो? घट-घट हो सकता, घट-घट ठीक। इसलिए साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ी जगमुआ। अब लोग अपना पोथी पढ़ करके ज्ञान बांटते रहते हैं, तो कहते हैं कि पोथी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक हो। एक आखर प्रेम का या 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अब हम पोथी पढ़ करके बाँचते फिरते हैं और अपने को पंडित कहते फिरते हैं। एक व्यक्ति होता है, क्या करता है कि प्रतिदिन जाता है गंगा स्नान करने, समझ लो सब दिन जा रहा है गंगा स्नान करने, और गंगा स्नान कर जब घर पर आता है तो पत्नी से डेली झगड़ा करता है। प्रतिदिन झूठ बोलता है और झगड़ा करता है। तो उसको गंगा नहाने से क्या फायदा? मन की गंगा में स्नान करो तो सारी द्वंद्वता मिट जाएगी। बाहर की गंगा और बाहर के कुंभ में जाकर नहाने से तुम्हारी द्वंद्वता नहीं मिटेगी। भीतर की गंगा में स्नान करो, मन की गंगा में स्नान करने की बात हो रही है। इसमें गंगा बह रही है, इसमें जमुना बह रही है, इसमें त्रिवेणी बह रही है, इसमें तुम स्नान ही नहीं करते। बाहर में वो गंगा जमुना में स्नान करके ये कुंभ में जाते हो नहाने, इसमें कुंभ की धारा बह रही है, प्रतिदिन हर क्षण बह रही है। तुम इसमें तो गोता लगाओ, इस त्रिवेणी में तो नहाओ। इस त्रिवेणी में नहाने से तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। उस त्रिवेणी में नहाने पर देह में बढ़िया और लपेट कर चले जाओगे। पता नहीं शरीर का हो सकता है गंदगी छूट जाए, लेकिन मन की गंदगी नहीं छूटेगी। इस गंगा में नहाने से तुम्हारा मानसिक पाप मिट जाता है, अंतर की गंगा में नहाने से। लेकिन अंतर की त्रिवेणी में जिस दिन तुम नहा लेते हो उस दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि कैसे नहाना। बह रही है सदा 24 घंटा निरंतर बह रही है, इसमें तो कभी गोता ही नहीं लगाते। इसलिए साहब कहते हैं कि सबसे पहले तुम अपने मन की गंगा में नहाओ और मन की गंगा बहाओ। इसलिए साहब कहते हैं कि हृदय हुजरा साफ कर। इसलिए नहाने की बात कर रहे हैं कि हृदय हुजरा साफ कर। हुजरा की बात इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर की जो कचरा है इसको क्या कर? साफ कर। हाजिर ही हजूर है। अंदर का मैल गया तो हाजिर ही हजूर है। अंदर की मैल मिटा, तुम्हारे ही अंदर परमात्मा है, हो ही तुम उसी का रूप हो।
ढूंढना किसे, फिर किसी को नहीं ढूंढना। इसलिए साहब कहते हैं कि अनुभव से, कहा सुनी पर मत जाओ, अपने अनुभव से। ये तुम्हें अनुभव होगा कि मेरे मन निर्मल हो गए, तुम्हारा मन स्वच्छ हो गया, तुम स्नान कर लिए, ये तुम्हारी अनुभव हो गया। ऊपर से कितना भी पानी से नहाते हो तुम्हारा मन स्वच्छ होता है, शरीर स्वच्छ होता है, मन नहीं स्वच्छ होता है। इसलिए अंतर में नहाओ, और जिस दिन तुम अंतर में नहाते हो, सुमिरन कर कर, ध्यान कर कर, जब तुम उस त्रिवेणी में गोता लगाते हो, उस दिन तुम्हारा एकदम मन खुशी से भरा रहता है। लेकिन जब तुम नहाओगे तब अंतर की खुशी होती है, एक उबाल होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अनुभव से जियो, गुरु की शब्द से पर चलो, गुरु की बताए मार्ग पर चलो, आंतरिक सफाई करो, निर्भयता रखो, प्रेम रखो, सेवा में रहो। इसलिए गीता हमको कहती है कि कर्म करो। गीता क्या कहती है कि कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कौन कहता है? गीता कहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रामायण कहती है कि कर्म कैसा करो। रामायण बताता है क्या कि कर्म कैसा करो, तो कहते हैं रामायण में कि मर्यादा में रहकर करो। किस चीज में रहकर करो? मर्यादा में रहकर करो, ये रामायण कहता है। रामायण भी कहता है कि कर्म करो, लेकिन कैसा? तो मर्यादा में रहकर, मर्यादा के बाहर जाकर के नहीं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का कहते हैं कि कर्म किसके लिए करो। अब वो बताते हैं कि कर्म करना है, मर्यादा में रहकर करना है, लेकिन किसके लिए करना है। सुबह से शाम तक तो सभी काम नहीं करते हैं व्यक्ति, लेकिन किसके लिए करना है ये बताते हैं। तो साहब कहते हैं कि अंतर में जो तुम्हारा राम है, अंतर में जो तुम्हारा राम भगवान बैठा है, जो भीतर में, जो बार बार कहते हो कि भगवान हमारा अंदर है, तो कहते हैं कि कर्म करना है वो अंदर वाले राम के लिए करो। किसके लिए करो? तुम्हारे अंदर में जो भगवान बैठा है ना, उसके लिए कर्म करो। जिस कर्म के करने से तुम्हारी सदगति, दुर्गति नहीं, जिस कर्म के करने से तुम अपने निज घर लौट जाओ। इसलिए वो कह रहे हैं कि उस राम के लिए करो जो घट घट में निवास कर रहा है। गीता कह रहा है कि सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और रामायण कह रहा है कि कर्म करो, लेकिन कैसा करो? तो मर्यादा में रहकर करो। और सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि कर्म करो, मर्यादा में रहकर करो, लेकिन किसके लिए करो? अंतर में जो राम बैठा है उसके लिए करो। ठीक से समझ लो, सब कह रहा है करने के लिए, लेकिन किसके लिए करना है? उस परमात्मा के लिए। ऐसा कर्म करो जिसमें वो परमात्मा हो। तो तुम जो भी खेती बाड़ी कुछ भी करते हो, तुम प्रेम से करो। दुकान चलाते हो, घर में खाना बनाते हो, झाड़ू लगाते हो, तो ये समझना कि मेरा घर मंदिर है, इसमें रहने वाले सबके भीतर वो राम है, तो मुझे कैसा काम करना चाहिए। भोजन बना रहे हैं तो सभी के लिए बना रहे हैं, तो सबके भीतर भगवान है, तो हम भगवान के लिए बना रहे हैं, तो कितना प्रेम से बनाए, ये सोचना चाहिए कि कितनी स्वच्छता से बनाए, कितनी सफाई से बनाए। नहीं, भोजन बना रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सब्जी जल गया, नमक भुला गया, ये क्या है? तो किसके लिए बना रहे थे? किसके लिए बना रहे थे? रोटी तवा बता दिए, मोबाइल टिप दिए, भुला गए, जल रहा रोटी है ना, तो तुम लोग ऐसे ही काम करते हो। तो ये जान करके कर्म करना है। तुम अगर एक एक कर्मों को जोड़ोगे तो परमात्मा से जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हृदय में मान कर रखोगे तब तो कि हमें जो भी लोग हैं सभी भगवान के रूप है या भगवान के अंदर है, मैं उनके लिए व्यवस्था कर रहा हूं। जब ऐसा मान करके तुम करोगे तब। और तुम क्या सोचते हो कि मैं कर्म कर रहा हूं, कुछ पैसा जुटाएंगे, कुछ खेत खरीदेंगे, गैया भैंसी खरीदेंगे, तो लोग है जान गवाएंगे, लोग बस कर्म कर रहे हैं।
तो साहब लोग बस नहीं कहते हैं कर्म करने के लिए, बल्कि कहते हैं कि उस घट में जो राम बैठा है उसको जान करके कर्म करो। वो ये बातें कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अंदर वाले राम के लिए करना चाहिए कर्म। इसलिए कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की, चिंता उस परमात्मा के जो घट में निवास कर रहा उस राम की चिंता होना चाहिए कि रात दिन मेरे ही संग रहा, अभी तक मुझसे मिला मैं कैसा पापी हूं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रैन दिवस पिया संग ही रहत है, मैं पापी नहीं जाना, रैन दिवस पिया संग ही रहत है, मैं पापी नहीं जाना। कहते कि वो रात दिन ही मेरे साथ रहता और मैं कैसा पापी हूं कि मुझसे अभी तक परिचित नहीं हुआ। मैं ऐसे संसार में डूबा हूं, ऐसे डूब गया हूं, ऐसे डूब गया हूं कि जो मेरे श्वास से भी अधिक निकट रहता है मुझे अभी उससे परिचय नहीं हुआ। मैं कैसा हूं और किसी से क्या पार्टी पूछना बाकी। इसलिए कहते हैं कि तुम उसके लिए कर्म करो, और जब तुम उसके लिए कर्म करोगे, हर पल हर क्षण उसको याद करोगे जो तुम्हारे संग है, तो कभी न कभी तुमसे मिलने के लिए जरूर चेष्टा कर लेगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा। साथ भी कहते हैं पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के काय, तो कबहू गरीब नवाज है जो दर छाड़ न जाए। तो जब उसकी निगरानी में 24 घंटा निरंतर ही गुरु के बताए मार्गों से चलोगे तो निरंतर ही कभी न कभी उसका मिलना हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि रामायण कहती है कि उसी राम की मर्यादा में रहकर जियो, यानी उसी अंतर की राम की बातें करता है। मर्यादा शब्द जब वो करता है वो, तो यानी उस राम की बात कर रहे हैं जो घट में तुम्हारे राम निवास कर रहे हैं। गीता क्या कर रही है? गीता दिमाग की हमारी सफाई करती है। किस चीज की? दिमाग की। जो हमारे अंदर टेंशन बना रहता है कि भाई हमने इतना काम कर दिया है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर्म किया हो फल मिलेगा कि नहीं, तो जो ये चिंता लगी रहती है, तो गीता क्या कहती है कि तुम उसकी चिंता छोड़ दो। गीता क्या करेगी? तुम उसकी चिंता छोड़ दो। तो ये दिमाग की पूरी सफाई कर रही है कि तुम किसी चीज का चिंता मत करो। कर्म किए हो सच्चे मन से तो फल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं। और रामायण क्या कहता है? रिश्ते को पूरी सफाई करता है कि तुम मर्यादा में रहोगे तो कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, तुम शांति से ही सदा कार्य करना चाहिए। इसलिए और विगत क्या करता है? मन की सफाई करता है। कहता है कि मन को स्वच्छ बनाओ। किसको स्वच्छ बनाओ? अगर तीनों तुमने संभाल लिया, मर्यादा में रहना अगर संभाल लिया, चिंता करना छोड़ दिया, कर्म सच्चे मन से किया और मन की स्वच्छता रखा, तो फिर तुमसे प्रभु कहां दूर है? दूर तो बताओ, वो दूर भाग के रहता कि तुम दूर कर दिए। परमात्मा तुमसे दूर भाग कर रहता कि तुम ही तुम भगा दिए। किसने भगा दिया? हमने भगा दिया कि वो भाग गया। तो अच्छा भी तो हम ही को तो उसको बुलाना पड़ेगा। तो दिमाग की भी सफाई और हृदय की भी सफाई और मन की भी सफाई, तीन सफाई कर लो तो आप मौजूद। तू जिसे खोजता फिरे वो पास है न दूर। समझ गए? तो मेरे अंतर मन से अहंकार और काम को दो मोह का क्षय होना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। चलिए आप लोग एक भजन गा लीजिए। संतो ससुर का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। संतो ससुर का पठाओ संदेश, नैहरवा
कि संतो ससुरा का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। संतो ससुरा का पठाओ संदेश, नाव मर गए बारी मर गए मिट गए आवाजाही। नाव मर गए बारी मर गए मिट गए आवाजाही। नाव मर गए बारी मर गए मिट गए आवाजाही। नाव मर गए बारी मर गए मिट गए आवाजाही। राड पड़ोसी उन्हों मर गए, राड पड़ोसी राड पड़ोसी उन्हों मर गए, राड पड़ोसी कोई मोर बगिया चलाई। संतो ससुरा का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। संतो ससुरा का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। संतो ससुरा का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। संतो ससुर का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। दाई मर गए बाबा मर गए, दाई मर गए बाबा मर गए, जिन मोर लगन धराई। दाई मर गए बाबा मर गए, जिन मोर लगन धराई। दाई मर गए बाबा मर गए, जिन मोर लगन धराई। दाई मर गए बाबा मर गए, जिन मोर लगन धराई। बेदी पर के पंडित मर गए, बेदी पर के पंडित मर गए। बेदी पर के पंडित मर गए, बेदी पर के पंडित मर गए। जिन मोर ब्याह कराई। संतो ससुरा का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। संतो ससुर का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। संतो ससुरा का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। संतो ससुर का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। सात खंड सत महला जर गए बस्तर जरा अनेक। सात खंड सत महला जर गए बस्तर जरा अनेक। सात खंड सत महला जर गए बस्तर जरा अनेक। सात खंड सत महला जर गए बस्तर जरा अनेक। जेठ तीन भौजाई जर गई, जेठ तीन भौजाई जर गई। मैं भागिन बच एक। संतो ससुरा का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। संतो ससुर का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। संतो ससुरा का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। संतो ससुर का पठाओ संदेश, नैहरवा में आगे लगी। दुल्हा मर गए माड़ो जर गए, दुल्हन भई अहिवात। दुल्हा मर गए मारो जर गए, दुल्हन भई
दुल्हा जरी गए मारो जरी गए दुल्हिन भई अहिवात दुल्हा मर गए मारो जर गए दुल्हन भई अहिवात। कहीं कबीर सुनो भाई साधो 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 रोवत चल बरात संतो ससुर का पठावो संदेश नैहरवा में आगे लगी रोवत चले बरात संतो ससुर का पठाओ संदेश नैहरवा में आगे लगी। संतो ससुर का पठावो संदेश नैहरवा में आगे लगी संतो ससुर का पठाओ संदेश नैहरवा में आगे लगी। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। आर्य संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद